वजीर आजम इमरान खान को अपोजिशन से कोई खतरा है न इस्टेब्लिशमेंट से, ताहम इस्टेब्लिशमेंट की एक ताकतवर शख्सियत पर से एतमाद खत्म हो चुका है। इसीलिए वो आजकल इस मसले को हल करने के लिए दिन रात सोच विचार कर रहे हैं। मसला हल हो गया तो अपोजिशन नाकाम और अगर बढ़ गया तो इमरान हुकूमत खत्म हो जाएगी। सीनियर तहकीकाती सहाफी एजाज सैयद के मुताबिक शायद यही वजह है कि वो हाल ही में अपने एक पुराने मगर बाएतमाद दोस्त के घर चले गए और खूब राजो न्याज हुआ। इनका ये दोस्त किसी जमाने में जनरल मुशर्रफ का भी खास था। ये जाती तौर पर एक शरीफ और पढ़ा लिखा आदमी है जो इक्तदार की नजाकतों को खूब समझता है। इमरान खान के दोस्त से मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, क्या वजीर आजम पुरएतमाद हैं? जवाब आया, इमरान गैर मामूली तौर पर पुरएतमाद है। वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि वो समझता है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि खुदा मेरे साथ है। मुमकिन है इमरान खान ऐसा ही समझते हो, मगर हकीकत यह है कि अब इनकी हुकूमत के खिलाफ खेल शुरू हो चुका है, मगर शायद अंजाम का इल्म खेल शुरू करने वालों को भी नहीं। खेल का बाकायदा आगाज इस वक्त हुआ जब आसिफ अली जरदारी और मियां शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में तैनात एक अफसर से रावलपिंडी में इसके घर अलग अलग जाकर मिले। दोनों को बताया गया कि हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल होने के एतमाद से ही दोनों रहनुमा पुरजोश नजर आए और फिर अगले चंद हफ्तों में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला सामने आ गया। ये अलग बात कि फैसला करते वक्त अपोजिशन रहनुमाओं ने सोचा ही नहीं कि वो इमरान खान को चौथा बजट पेश करने से रोककर इसे सियासी शहीद बनाने की कोशिश करने लगे हैं, जो इनके लिए सूदमंद हो न हो इमरान खान के लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। अगर नई हुकूमत वजूद में आई तो इसे IMF के साथ मुआहदे की रोशनी में 400 अरब के नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे और जो ही ये नए टैक्सेस लगाए गए, इमरान खान नवाज शरीफ की तरह मुझे क्यों निकाला और दीगर मजम्मती नारे लगाते खोई हुई मकबूलियत को दोबारा हासिल कर लेंगे। इमरान खान को मगर किसी नुकसान के बगैर इक्तदार से निकालना इतना आसान भी नहीं है। अगर इमरान खान को वाजे नजर आ गया कि वो जा रहे हैं तो वो अकेले नहीं बल्कि किसी और को भी साथ लेकर ही जाएंगे। लेकिन अगर वजीर आजम को यकीन हुआ कि वो तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना देंगे तो वो इस बार अपारा की बजाय इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में वाक़े के ब्लॉक से रुजू करेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के मौजूदा सरबरा डॉक्टर सुलेमान की तैनाती तो रावलपिंडी की आशीर्वाद से ही हुई थी, मगर वो असल में वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के मंजूर नजर थे। आज भी दोनों अफसरान बाद शामें इकट्ठे ही गुजारते हैं। एजाज सैयद के मुताबिक डॉक्टर सुलेमान वक्त गुजारने के साथ साथ इमरान खान का एतमाद भी जीत चुके हैं। माली तौर पर इनकी ईमानदारी एक सवालिया निशान है क्योंकि इनका नाम नैब के एक मुकदमे में भी गूंजता रहा है, मगर ऐसी नाजुक सूरत हाल में वो वजीर आजम के काम के हैं। शुनीद है कि उन्होंने PTI के नाराज अरकान की फहरिस्तें बना रखी हैं और इन पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले इन अफराद की शिकायत दूर की जाएंगी और इन्हें राम किया जाएगा। जो लोग राम नहीं होंगे शायद वो तहरीक अदम एतमाद के रोज गायब कर दिए जाएं, क्योंकि इस रोज ऐवान में अक्सरियत साबित करना हुकूमत की नहीं बल्कि अपोजिशन की जिम्मेदारी होगी। हुकूमत तो शायद ऐवान में भी ना आए। इस वक्त PTI के अंदर नाराज अरकान कौमी असम्बली की तादाद कमोबेश 15 से 20 है और अपोजिशन को इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब करने के लिए सिर्फ 13 अरकान की हिमायत दरकार है। गो के कौमी असम्बली के 342 अरकान के ऐवान में अपोजिशन के अरकान कमोबेश 160 हैं, मगर इनमें भी कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसलिए आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ कम से कम 25 हुकूमती अरकान तोड़ने के लिए कोशा हैं। मगर सवाल यह है कि क्या हुकूमत मुख्तलिफ पेशकशों के जरिए इन नाराज अरकान को खरीद नहीं सकती? इसका जवाब यह है कि बाज अरकान ऐसे हैं जो वजीर आजम से उसूलों की रोशनी में नाराज हैं। ये वो खानदानी लोग हैं जो इज्जत की खातिर किसी भी पेशकश को ठुकरा सकते हैं। इनकी तादाद अलबत्ता कम है, ताहम मरात लेने वालों की तादाद हमेशा ही ज्यादा होती है। लिहाजा हुकूमत के पास इस मैदान में खेल कर जीतने का इम्कान भी ज्यादा है। जिन अरकान की नजर अगले इंतखाबात में पंजाब से नून लीग और सिंध से पीपल्स पार्टी के टिकट पर है, वो अलबत्ता मसला पैदा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरी तरफ सब हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान की तरह सोच विचार में है। हर दिल में ताकत के साथ देर तक जमे रहने की ख्वाहिश तो होती है, मगर ऐसा होना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है। ताहम अगर इमरान खान ने मुकर्ररा वक्त से पहले ही कोई हाथ दिखा दिया तो मसला सिर्फ जूनियर और मुतनाजा शख्स की तैनाती से ही
ہوگا، لیکن اگر اس عہدے پر سینئر بندے کو لگا دیا گیا تو شاید اتنا رد عمل نہ آئے۔ سنا یہ ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے کسی ممکنہ حکم نامے سے نمٹنے کے لیے شارع دستور پر انصاف کی عمارت میں بیٹھے قاضی کو بھی ہنگامی صورتحال میں ریلیف دینے کے لیے تیار رہنے کا اشارہ ہے۔ اوپر درج منظرناموں میں سب سے آئیڈیل صورتحال یہ ہوگی کہ وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ اگلے 9 مہینے تک ایک دوسرے کو برداشت کر لیں اور پھر ایک پروکار انداز میں گھر چلے جائیں۔ ایک نیا اور غیر متنازع شخص سامنے آئے، حکومت اپنی 5 سالہ مدت ختم کر کے وقت پر گھر چلے جائے اور مداخلت سے پاک انتخابات منعقد ہوں اور لوگ من پسند جماعت اور اس کے رہنما کو منتخب کر لیں۔ مگر یہ سب سوچنا اب کسی دیوانے کا خواب ہی لگتا ہے۔ حالیہ تنازع میں فریقین کے باہمی مفادات بھی نمایاں ہیں اور ان کے ٹکراؤ کا امکان بھی واضح۔ ایسے میں کسی ایک کی جان چلی جائے یا کوئی اور حادثہ رونما ہو جائے تو یہ ملک و عوام کے فائدے میں نہیں ہوگا۔ حادثے کے امکانات اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی دونوں کے مکین خوف کا شکار ہیں اور خاموشی سے ایک دوسرے کے خلاف گھاتیں اور وارداتیں کی جا رہی ہیں جو کسی وقت بھی طبل جنگ میں بدل سکتی ہے۔